माले नेता राजेश सिन्हा ने करोड़ों की लागत से खरीदे गए उपकरण जो पुराने नगर निगम के परिसर में खड़ा है, उस पर सवाल खड़ा किया है। इसको लेकर डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को आवेदन दिया है। साथ ही इसके लिए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कहा गया कि इस पर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है, नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा। बताया गया कि 30-40 करोड़ रुपए के महंगे कई ऑटोमेटिक सफाई की मशीन, झाड़ू लगाने वाली मशीन, पानी का टैंकर होगी मशीन, ट्रैक्टर और अन्य कई तरह का मशीन खरीदा गया था, लेकिन आज उसे नगर निगम के पुराने परिसर में खुले आसमान में रख दिया गया है। धूप और पानी के कारण मशीनों में जंग लग रही है। इन्होंने पानी सप्लाई भी सुबह शाम करवाने की मांग डीसी से किया है। अभी हम नगर निगम में किसी छठ है उसको ले जाकर कई जगहों पे जा रहे हैं। छोटा छोटा वार्ड में काम कराने के लिए नगर निगम के पास कोई संसाधन नहीं है, जबकि संसाधन ये अगर 36 वार्ड में साफ कर देता इसके जरिए, लेकिन देखिए वो सड़ रहा है और धीरे धीरे देखिए उधर भी टैंकर है। तो हमारा दिखाने का मेन मकसद यही था कि आखिर इसका मॉनिटरिंग कौन कर रहा है। नगर निगम में पिछले 6 महीने पहले अगर आप देखेंगे लगभग 30-40 करोड़ का बहुत सारा सामान लिया गया। रोड साफ करने का, ऑटोमेटिक झाड़ू देने का, फैकम से बालू मैंने सारा हटने का, ऐसा कई 36 वार्ड है इसमें वहाँ काम करने का, धुआं हर एक वार्ड में देने का। वो सारा का सारा जाके देखिए पुराना नगर निगम जो है उस जगह पे सड़ा हुआ है। एक तरह से इतना उसमें घास आ गया। नई नई गाड़ियाँ, चाहे टैंकर हो, चाहे टोटो हो, चाहे ऑटो हो, वो तमाम जो चाहे वो झाड़ू देने वाला हो, जैसा का तैसा प्लास्टिक के साथ रखा हुआ है। इसका हमने सोशल मीडिया के माध्यम से इस पर आवाज़ उठाई थी। डीसी महोदय को हम लोग दिए हैं कि इसकी जाँच करवाइए और जो दोषी हैं, चाहे अफसर हों, चाहे वहाँ के कर्मी हों, चाहे जो भी हो इसमें इन्वॉल्व हो, अगर जनता के टैक्स का पैसा, गिरिडीह के टैक्स का पैसा और सरकार का टैक्स का पैसा इस प्रकार लूट हो रहा है, इसका मतलब कि हर एक विभाग में हो रहा है। हर एक विभाग पर भाकपा माले के तरफ बैनर तले आवाज़ उठाएंगे और जो दोषी उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो बड़ा आंदोलन करेंगे और हर एक जगह पे हम लोग जोर शोर से लग जाएंगे। आवेदन दिए हैं और वो आवेदन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस प्रकार से हो रहा है। दूसरा फिर हम लोग आवेदन दिए है कि जो नगर निगम में पेयजल है वो सुबह शाम नहीं किया जाता है, दिया जाता है। एक टाइम दिया जाता है, दूसरे टाइम का बना लिया जाता है, और जो पानी है वो पानी शुद्ध नहीं पिलाया जाता है। उस पर भी हम लोग आवेदन दिए। दोनों आवेदन दिए हैं कि आप पानी का जांच कर लीजिए। नाला का पानी अगर कहीं जा रहा है टंकी में, उसको बिना फिल्टर किए हुए आप पिला रहे हैं, निश्चित तौर पर ये गुनाह है। नगर निगम बहुत ही एकदम निकम्मा के जैसा काम कर रहा है और 1.5 सालों से चुनाव नहीं हुआ है तो और भी अफसरशाही पूरा छा गया है। इसकी जांच करने की जरूरत है। गिरिडीह पूरा जनता जो है वो झेल रही है। देखिए, जो आपके द्वारा आरोप की बात आ रही है सामने, इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि ये गिरिडीह नगर निगम बने बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और यहाँ कार्यरत जो हमारे सफाई कर्मी हैं वो उनकी संख्या कम है। उस संख्या कम रहने के कारण जो दैनिक कार्य हम लोग का वो कर रहे हैं, वो दैनिक कार्य में वो लोग बिजी रहते हैं। तो उसके कारण साथ ही में जो हमारे ट्रेंड सोल्जर हैं उस तरह के नहीं है, जो वाहन को विशेष रूप से उन्हीं कर्मियों से हम लोग 2 शिफ्ट में काम लेते हैं। और आप देख रहे हैं लगातार अभी हम जब से योगदान किए हैं, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, तीनों पर्व हुआ और तीनों शांतिपूर्ण ढंग से और साफ सुथरा करके मनाए। और उसके बाद चुनाव कार्य में हम लोग व्यस्त हो गए, तो हमारे कुछ कर्मी चुनाव कार्य में भी लग गए। इस कारण से कुछ, लेकिन ऐसी जहां तक की जो आपको सूचना आ रही है ये बिल्कुल भ्रामक है, क्योंकि हम लोग जो है 1 डे माने एक दिन के बाद एक दिन करके रात में भी जैसे हमारे जो वाहन आए हैं उसको हम लोग लगातार यूज कर रहे हैं। हम लोग आज जैसे माननीय विधायक भी हम लोग के यहाँ समीक्षा किए हैं, उनको भी हम लोग इन चीजों को बताया कि सर ट्रेंड मैन पावर की कमी है। इस संबंध में बोले सर कि पत्र दीजिए ताकि इस चीजों को आवश्यक जो है उसकी समस्या का समाधान किया जाए।